देखिए, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके मन में कभी ना कभी ऐसे सवाल जरूर आए होंगे कि हमें वर्कआउट स्लो रेपिटेशन के साथ करना चाहिए या फिर फास्ट हैवी वेट के साथ करना चाहिए या फिर लाइट वेट के साथ। वर्कआउट के बीच हमें कितने सेकंड का गैप रखना चाहिए और एक एक्सरसाइज को कितने सेट और कितने रेपिटेशन लगाना चाहिए। इसके अलावा वर्कआउट के बीच हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें वर्कआउट के बीच और ज्यादा ताकत महसूस हो और हमारी बॉडी जल्दी बने। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही कुछ जरूरी टिप्स को भी जानेंगे। तो कुछ भी हो जाए, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वर्कआउट स्लो रेपिटेशन के साथ करना चाहिए या फिर फास्ट रेपिटेशन के साथ। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने राम मूर्ति जी का नाम तो सुने ही होंगे। राम मूर्ति जी अपने समय के सबसे ताकतवर इंसान थे। उनकी बॉडी में इतना ज्यादा ताकत था कि वो एक हाथी को भी अपने ऊपर चढ़ा सकते थे। और राम मूर्ति जी का ताकत का जो राज था वो था उसका वर्कआउट करने का तरीका। वे एक एक्सरसाइज के एक रेपिटेशन को करने के लिए 2 से 3 मिनट तक लगा देते थे। यानी जिस पुशअप को हम लोग 2 सेकंड में लगा लेते हैं, वे उसी पुशअप को 2 से 3 मिनट में केवल एक बार लगाते थे। यानी उसके वर्कआउट का जो रेपिटेशन था वो बहुत ज्यादा स्लो था, हद से ज्यादा स्लो था। लेकिन आज का हमारा साइंस और कुछ रिसर्च ये कहते हैं कि हमें एक एक्सरसाइज की एक रेपिटेशन को कम से कम 3 से 4 सेकंड में कंप्लीट करना चाहिए अगर हम लोग अपने मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो तो आपको 1.5 सेकंड के अंदर डंबल को ऊपर की ओर उठाना है, 1 सेकंड आपको ऊपर में होल्ड करना है और फिर 1.5 सेकंड में आपको धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। अगर इस तरीके से आप किसी भी एक्सरसाइज को करते हो तो आपके जो मसल्स टिश्यू है वो बहुत परफेक्ट लेवल से ब्रेक डाउन होती है। यानी जितना ज्यादा मसल्स ब्रेक डाउन होगा आपकी बॉडी उतना ही तेजी से बनेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमें हैवी वेट के साथ वर्कआउट करना चाहिए या फिर लाइट वेट के साथ। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्कआउट करते हुए कितना टाइम हो चुका है। यानी कि अगर आप एक बिगिनर हो, यानी कि कुछ महीने पहले से ही आप वर्कआउट कर रहे हो, तो ऐसे स्थिति में आपको लाइट वेट के साथ वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन जो आपका रेपिटेशन और सेट होगा वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिगिनर होते हैं उसके मसल्स में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आता है कि वे हैवी वेट को झेल सके। और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि लाइट वेट को रेपिटेशन ज्यादा से मारो। यानी कि अगर आप 5 के डंबल को ही लगा रहे हो तो उसका रेपिटेशन जो होना चाहिए कम से कम 24 से 30 रेपिटेशन होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, आप अच्छा खासा वेट उठा लेते हो, तो ऐसे स्थिति में आपको हमेशा हैवी वेट के साथ ही वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखते हुए। यानी एग्जांपल के लिए, अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आपका अगर पहला रेपिटेशन 10 के प्लेट के साथ जाता है तो आपका जो दूसरा सेट शुरू होगा वो 15 से होना चाहिए या 12.5 से होना चाहिए। फिर आपका जो तीसरा सेट शुरू होगा वो 15 या 20 से शुरू होना चाहिए। यानी कि आपके बॉडी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, यानी कि आपका बॉडी मैक्सिमम जितना वेट उठा सकता है वो आपका लास्ट सेट में जाकर खत्म होना चाहिए। यानी कि आप लास्टली अगर 50 केजी उठा पाते हो तो आपके एक एक्सरसाइज का जो लास्ट सेट होगा वो आपका 50 केजी तक जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने मसल्स को जल्दी गेन करना है, जल्दी से अपनी बॉडी को बनाना है, तो आपको हैवी वेट उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप हैवी वेट उठाओगे आपके मसल्स के बीच उतना ही ज्यादा ब्रेकडाउन आएगी, उतना ही दरारें आएगी। और जब आप एक सही डाइट को फॉलो करोगे तो उससे आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगी वो आपके उन मसल्स को रिकवर करे। और मसल्स रिकवर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की नीड होती है और वो है ओमेगा 3, और जो कि हमें सबसे ज्यादा मछलियों से प्राप्त होती है। लेकिन ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग रोज मछली का सेवन करें, और इसीलिए आप ओमेगा 3 के लिए फाइटिका का ओमेगा 1000 ले सकते हो। देखिए, मार्केट में ऐसे तो बहुत सारे ओमेगा 3 कैप्सूल्स अवेलेबल है, लेकिन फाइटिका का ओमेगा 1000 सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बाकी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है, जिसे आप खुद देख सकते हो। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, आप इसके 2 सॉफ्ट जेल को रोज ले सकते हो पानी के साथ, वो भी खाना खाने के बाद। तो अगर आप फाइटिका के ओमेगा 1000 को लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट बायर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। आप वहां से आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो अब हम लोग ये जानते हैं
कि हमें वर्कआउट कितना देर करना चाहिए और वर्कआउट के बीच कितना सेकंड का रेस्ट रखना चाहिए। तो देखिए, साइंस के अनुसार अगर आप अपने बॉडी को केवल फिट रखना चाहते हो तो आपके लिए 45 से 60 मिनट वर्कआउट करना इनफ है। लेकिन वहीं अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप 1.5 से 2 घंटे तक भी वर्कआउट कर सकते हो। और रही बात कि वर्कआउट के बीच हमें कितना सेकंड का रेस्ट लेना चाहिए, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट को शुरू करने के बीच हमें कितना सेकंड का रेस्ट रखना चाहिए, तो इसका जवाब है कि आप जितना कम रेस्ट रखोगे आपके बॉडी का पंप उतना ही ज्यादा आएगा और आपके मसल्स ब्रेकडाउन उतना ही ज्यादा होंगे। और वहीं अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 15 सेकंड से 45 सेकंड बहुत होता है। तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हमें किसी एक्सरसाइज को कितने सेट और कितने रेपिटेशन लगाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सेट भी ज्यादा रखना है लेकिन लाइट वेट के साथ, और रेपिटेशन भी ज्यादा रखना है। लेकिन वहीं अगर आपको वर्कआउट करते हुए कुछ दिन हो चुके हैं तो आपको एक एक्सरसाइज को कम से कम 3 से 4 सेट और रेपिटेशन जो होगा 10 से 12 रेपिटेशन बहुत है। तो अब हम लोग कुछ जरूरी बातों को भी जान लेते हैं जो कि हमें वर्कआउट के बीच ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अपने बॉडी को डिहाइड्रेट कभी भी मत होने दो, क्योंकि अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो आपका ताकत कम होगा, आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगी। इसीलिए वर्कआउट के बीच घूट घूट करके पानी पीते रहें। और हाँ, ध्यान रहे कि आपको कभी भी वर्कआउट के दौरान एक बार में अकबका कर ज्यादा पानी नहीं पीना है। दूसरी बात कि आप जब भी वर्कआउट करें, किसी भी एक्सरसाइज को करें, तो उसको आप अपने श्वास के साथ करें, यानी कि ब्रीथिंग के साथ करें। अगर आप एक्सरसाइज को अपने ब्रीथिंग के साथ करोगे, अपने श्वास के साथ करोगे, तो आपका जो ताकत है वो ऑटोमेटिक पुश होने लगेगा, यानी कि बढ़ने लगेगी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोस्ट और प्री वर्कआउट को कभी भी मिस मत करो, यानी कि वर्कआउट से आधा घंटा पहले कुछ जरूर खाओ और वर्कआउट के 20 मिनट के बाद प्रोटीन वाली चीजों को जरूर खाओ।